Good morning, guys. I am Aditya Raj, and welcome to Study IQ. So, today we are going to discuss the second category of the part 3, that is fundamental rights यानी मूल या मौलिक अधिकार. इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 12 से 18 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो इसमें 6 कैटेगरी होते हैं. पहला कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी, ये 14 से 18 तक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड कैटेगरी आता है राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक ही है, यानी स्वतंत्रता की आज़ादी. हुआ ये था हम लोग के 2019 में इसी का फ़ायदा उठा के, इसी आर्टिकल का फ़ायदा उठा के प्रशांत भूषण जी बहुत बड़े लॉयर रह चुके, नो डाउट. वो सीधा जाके केस फाइल कर दिए थे. किस पे? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, न्यायपालिका का सबसे बड़ा हेड, सबसे उन्हीं पे जाके केस फाइल कर दिए थे. उस टाइम पूरी दुनिया काँप उठी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा. और लास्ट में हुआ ये था कि लास्ट में न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए सीधा एक रुपये का जुर्माना लगाई थी. किस पे? प्रशांत भूषण पे. 1 रुपये का. सैल्यूट योरसेल्फ. रियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. तो देखो, हुआ उस टाइम ये था कि शरद अरविंद बोबड़े, जो कि हम लोग ऐसे बोबड़े यानी हम लोग के जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, तो उनको वो बीजेपी का जो 50 लाख का गाड़ी था उस पर घूम रहे थे विदाउट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. उस टाइम ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण जी कि शरद अरविंद बोबड़े जी आज 50 लाख का गाड़ी बीजेपी का था, उस पर घूम रहे थे विदाउट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. जनता न्याय के लिए लड़ रही है, मर रही है, और आप घूम रहे हैं. इस पे वो बोल दिए, न्यायपालिका बोल दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट पे आप अवहेलना किए हैं, इसलिए आपको मैं दोषी ठहराता हूँ. पर वहाँ पे 5 जजों के जज थे बैठे हुए. वो बोले कि जो कि आप इतने बड़े लॉयर हैं, ठीक है आप दोषी हैं, पर आपको एक समय देते कि नहीं आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं. पर उस टाइम 5 जज बैठ रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे. पांचों के आंख में आंख डाल के बोले थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, आपको जो करना है कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने का है. पर लास्ट में क्या हुआ? सीधा 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 आता है. अब जानते हैं कि ये इसमें डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले आता है आर्टिकल 19 यानी बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19 को बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसमें हम लोग को बहुत सारा फ्रीडम मिला है. अब आर्टिकल 19 को हम लोग रीड कहते हैं किसकी? भारतीय संविधान की. तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी. अब देखिए, इसमें 2 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं. पहले में पूछा जाता है कि कौन से भाग को, भारतीय संविधान के कौन से भाग को हम लोग बोलते हैं रीड, तो वो हो जाएगा प्रियम्बल. अगर पूछते हैं कौन से आर्टिकल को हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान की रीड, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 19. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हम लोग के भारतीय संविधान के पूंजी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा प्रियम्बल. हम लोग के भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 32. हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले थे, वो आर्टिकल 32 में बोला जाता है. आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जानते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम में 6 पार्ट आते हैं. अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा सभा, तीसरा संगठन, देन चौथा संचरण, 5वां निवास और बसना, में 6ठा संपत्ति. संपत्ति जो कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, मोरारजी देसाई जी हटाए थे, जो कि अपने जीवन काल में एक ही अच्छा काम किए थे, बाकी तो नथिंग. आर्टिकल उसके बाद फिर आर्टिकल 19 के 7th में लिखा है व्यापार. अब देखो, पहला अभिव्यक्ति यानी इसमें अगर देख लो, अभिव्यक्ति, हम लोग अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग जो चाहते हैं उसको दिखा सकें, उसे कहते हैं अभिव्यक्ति. जैसे कि अब पाकिस्तान और इंडिया में मैच हुआ, इंडिया जीत गया, तो हम लोग झंडा फहराने लगते हैं, हम लोग शो कर रहे हैं वी आर ट्राई टू विन इंडियन. फिर अगर किसी नेता का काम अच्छा नहीं लगा तो हम लोग पुतला जलाते हैं. भाई उसको नहीं ना जला रहे, हम लोग पुतला जला रहे हैं, हम लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं लगा, राइट. फिर हो गया कि मौन रखना. अब कोई महापुरुष का डेथ हो जाता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, दोनों प्रेसिडेंट रह चुके हैं हम लोग के. तो अगर ये सारे डेथ कर जाते हैं तो हम लोग मौन धारण करते हैं. मौन धारण करने से वो वापस नहीं आ जाएंगे, बल्कि हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, हाँ आपसे मेरा बहुत बड़ा लगाव था. ये हो गया. फिर क्या है, क्या मीडिया को आप लोग जान सकते हैं. मीडिया जो कि देश को चौपट करके रख चुका है, चंद पैसों के लिए किसी का लाइफ सबसे ऊपर टॉप पे कर देता है तो किसी के नीचे कर देता है. रिया चक्रवर्ती को ही देख लो, कुछ की भी नहीं थी. तो मीडिया में जितना TRP रहेगा उतना ही सबसे
वर्स्ट ग्रोइंग रहेगा। हुआ टीआरपी क्या होता है मैं आपको एक ब्रीफ वे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चैनल का या तो किसी भी मीडिया का अगर टीआरपी ज़्यादा रहा तो आपको अगर उसमें प्रचार करना है तो आपको 1 सेकंड के लिए 10,000 तक देना होगा। तो ये होता है टीआरपी। हुआ ये था कि एक इंडेक्स आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मीडिया मीडिया कितना टॉप पे आता है हर एक कंट्रीज़ का। 186 कंट्रीज़ का था। एक्सपेक्टेड था इंडिया का टॉप पे आएगा, पर हुआ ये कि 129 में आया था पोजीशन, 129 पोजीशन आउट ऑफ 186 कंट्रीज़। तो ये है इंडिया का मीडिया। मीडिया क्या होता है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। पहला क्या होता है? कार्यपालिका। फिर क्या होता है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? विधायिका। फिर न्यायपालिका आ गया। फिर पत्रकारिता जो कि मीडिया हो गया, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग का मीडिया अच्छा हो। फिर क्या होता है कि बोलना। अब भाई किसी को बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी है। अब बोल रहे हैं तो हम लोग को रिस्पॉन्स भी चाहिए ना उधर से। तो रिस्पॉन्स ये उसी में आता है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई आया था मनमोहन सिंह के, जो कि मेरे बहुत ही आइडियल पीएम रह चुके हैं। आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो ये होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब देखिए, आपका बात बहुत अच्छा लगा किसी को, तो बात अच्छा लगा तो आप सभा का आयोजित कर सकते हैं, जो कि पार्ट 2 में लिखा हुआ है। अगर सभा आप सपोज बना लिए, ठीक है, सभा बना लिए, उससे कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो आप लोग संगठन बना सकते हैं, यानी एसोसिएशन बना सकते हैं, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है। अब चौथा माता संचरण टू मूव फ्रीली, यानी आप कहीं भी कुछ भी मूव से कर सकते, कहीं भी जा सकते हैं, जो कि पार्ट 4 में लिखा हुआ है। चार में दिया हुआ है चार, यानी चारों ओर आप घूम सकते हैं कहीं भी। ये दिया हुआ संचरण कितने अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया था। ये जिम्मा मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। फिर इस फिफ्थ में क्या बोला? आप चारों तरफ घूम लिए, अगर आपको कोई जगह अच्छा लगने लगा तो आप उसमें निवास कर सकते हैं, ज़्यादा लगा हो गया तो बस भी सकते हैं। अब बस गए हैं तो वहाँ पे घर द्वार द्वार तो बना नहीं है, तो आपको भाई रोड के किनारे नहीं ना रहोगे, संपत्ति लेना होगा, तो संपत्ति लोगे, संपत्ति ले लोगे। अब घर द्वार सब कुछ बन गया, तो अब भाई बैठे बैठे खाने नहीं ना मिलेगा, तो व्यापार करोगे यानी प्रोफेशन करोगे। कितने अच्छे ढंग से सजाया गया, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो पहले क्या बोला? अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा में क्या क्या बोला कि अगर आपका बात अगर किसी को अच्छा लग गया तो आप सभा का आयोजित कर सकते हो। तीसरा में क्या बोला? अगर आप सभा में अगर आप किसी बहुत लोगों से जुड़ जाते हो तो आप क्या कर सकते हो? संगठन बना सकते हो। चौथा में क्या बोला? 4 से 4, चारों आप घूम सकते हो कहीं भी। पांचवा में क्या बोला कि अगर आप कहीं घूम रहे हो तो अगर आप कहीं को लगाव हो गया तो आप निवास कर सकते हो, बस भी सकते हो। फिर क्या बोला? बसोगे तो आप सीधा बेगारी जगह तो बसोगे नहीं, या तो रोड के किनारे बसोगे नहीं, तो आपको संपत्ति लेना होगा। संपत्ति ले लिए तो अब वहाँ घर बैठे बैठे खाने नहीं मिलेगा, यानी व्यापार करना होगा, राइट। तो ये इतने अच्छे से बेहतरीन तरह से सजाया गया। यही बोले थे प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हम रहे ना रहे लेकिन ये संविधान रहेगा। हमने संविधान को इतना कड़ा नहीं बनाया कि किसी का जीवन मुश्किल हो जाए, और इतना लचीला भी नहीं बनाया कि कोई इससे मजाक या खिलवाड़ कर सके। तो माय आइडियल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसा बोले थे प्रारूप समिति में। अब देखिए आर्टिकल 19 में ये सारे आप सब कुछ कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को गरिया सकते हैं। ऐसा होता है क्या? अब इसमें बोला टू मूव फ्रीली, कहीं भी जा सकते हैं। गलवान घाटी में जाके बोले ए कर्नल जी सदर साइड है, राइट। तो ऐसा नहीं ना कर सकते। गलवान घाटी आप देखना चाहते हैं तब सीधा बोलेंगे उनको कि साइड हो जाओ। आरबीआई के सीधा चल जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे नोट छाप रहा है, हमको देखने का आज़ादी, हम कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन अपना ले, सीधा मार काट का पैसा वगैरह नहीं ना कर सकते। तो इसमें भी एक रूल्स एंड प्रोविज़न है कि आप तभी ये आप दायरे में रह के कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी करें तो इससे एकता अखंडता नहीं। अब ऐसा सभा बना लिए जो बम बारूद करता है, सुप्रीम कोर्ट सीधा डिस्ट्रॉय कर देगा। सुरक्षा से रिलेटेड, सुरक्षा से आपका मतलब क्या बोले, सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं कर सकते, पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं कर सकते, कोर्ट के इंटरेस्ट से नहीं कर सकते, कोर्ट से जो प्रशांत भूषण जो किए थे। फिर मोरल से नहीं कर सकते। मोरल क्या? यानी अभी क्या हुआ था ड्रग केस में, ड्रग दो अर्णव गोस्वामी जी कर रहे थे, रिपब्लिक भारत किया था। अब हुआ ये कि कुछ ज़्यादा ही भाई मॉरलिटी के खिलाफ बोल दिए हो, तो इस उसे जेल लेते गया था। सिक्स में क्या? विदेशी संबंध। अब सपोज जो बाइडेन जी आए हैं इंडिया घूमने, अब
रोड पे बैठ के गरिया रहे हो तो आपको सीधा पागल घोषित कर दिया जाएगा, आपका इंडियन सिटीजनशिप भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उल्टा तो उल्टा आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। आप सड़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हम लोग का आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ही खुद इतना पावर दे दिया जाता है हम लोग को कि हम लोग समझ नहीं सकते। सो प्लीज़ इफ़ यू नो ट्राई टू ट्राई टू टू नो ट्राई टू टीच समबडी। अगर आपको नहीं आता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप अध्ययन कीजिए, अगर आपको आता है तो आप अध्यापन कीजिए। कम से कम हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस 26 जनवरी तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, राइट। तो अब आते हैं आर्टिकल 20 की ओर। आर्टिकल 20 हम लोग को प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी आप देखो इसमें बोला गया कि आप किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसे कोर्ट दोषी ना ठहरा दे। केवल एफआईआर के बल पे आप किसी को भी दोषी नहीं बोल सकते। अब भाई देखो बहुत सारे ये सब केसेस आते रहते हैं, जैसे कि बिहार वगैरह में क्या होता है कि अगर आप किसी का नौकरी लग गया तो सीधा जाके उधर से उसका पकड़ने के लिए सीधा आप केस कर देगा। आप केस कर दिया एफआईआर के बल पे, उसको सीधा जेल नहीं ना हो जाएगा, जेल होगा बट उसको दोषी तब तक नहीं ठहरा सकता है जब तक जज ना बोल दे, ठीक है। तो इसी में बोलता है कि इसमें 3 प्रोविज़न आते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन में 3 प्रोविज़न आते हैं। पहला बोलता है अपराध के समय का कानून। अब इसमें क्या होता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ। अब देखो अब ऐसा हो गया कि आप 2020 में एक किसी का हाथ काट देते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या है कि हाथ काटने का आप पे 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और 2024 में हाथ काटने का क्या है, मोदी जी सीधा ला दिए कि फांसी दे दिया जाएगा। मोदी जी ला दिए, गजब, ठीक है। सपोज तो फिर आपका सुनवाई 2025 में कंप्लीट होता है कि आप फाइनली हाथ काट दिए, ये प्रूव हो चुका है। तो अब आपको किस अकॉर्डिंग मिलेगा, क्या आपको सीधा फांसी दे दिया जाएगा जो 2024 का, या आपको 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें हम लोग का संविधान बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है कि आपका जो भी होगा, आप जो भी अपराध करेंगे तो उस समय का कानून के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी अगर हाथ काटे हो, अभी जो एग्जांपल दिया, तो यानी उस अकॉर्डिंग आप पे 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखो ना तो आप आगे जा सकते हो, अपराध किए हो तो आगे का कानून लगा सकते हो, ना पीछे का। अब ऐसा नहीं है कि याद करो वो मुगलों का शासन, जिस टाइम हाथ और गला का बदला गला से चलता था, तो आपका हाथ काट देंगे। तो बोल देना हम भी क्लास किए थे, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है ऐसा कि अपराध के समय का कानून ही अपनाया जाता है। तो अब आ जाओ आर्टिकल 20 का पार्ट 2 में, एक अपराध की एक सज़ा। यानी अगर आप एक अपराध करेंगे तो उसकी एक ही सज़ा मिल सकती है। इसका एग्जांपल मैं एक लालू यादव को बताता हूँ। हुआ ये था कि चारा घोटाला के अनुसार कि लालू यादव को जेल में बंद कर दिया गया था। हुआ कि अब किसी भी केस जाएंगे जज के पास, तो जज के पास सीधा नहीं ना बोलेंगे कि मुझे अब फिर से बंद कर दो। तो एक सज़ा, एक अपराध के लिए आपके पास एक ही सज़ा रहेगा। अब वो इलेक्शन के लिए उतर गए, अब जज साहब फिर से बुलाएंगे उनको कि याद करो तुम ही अपराध किए थे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 20 का खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। अब देखो आप खुद के विरुद्ध आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप गवाही दें, ठीक है। तो ये होता है पार्ट 3। एक बार हुआ ये था कि 3 देशों में पूरा जंग फैल गया था कि किसका पुलिस सबसे अधिक पावरफुल है। एक था ब्रिटेन का, एक था अमेरिका का था, एक था इंडिया का। ब्रिटेन बोला गया था, एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें खरगोश छोड़ दिया गया था। ब्रिटेन को बोला गया कि आप खोजो। तो खोजा, वो क्या किया, सैटेलाइट वगैरह लेके गया, कैमरा वगैरह लेकर गया, 2 घंटे में खोज दिया। अब आया था अमेरिका का बारी, वो सीधा 1 घंटा में खोज दिया, सीधा सैटेलाइट निकाला, सीधा ढूंढ दिया। इंडिया का बारी आया 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गया, आया ही नहीं। किसी को लगा कि सीधा कहीं बालू उलू ने ना खा गया, तो उन पे सैटेलाइट वगैरह से देखा गया। हुआ ये कि उन लोग बांस लिए थे, बांस पे जाके एक शेर को बैठाए हुए थे और बोल रहे थे और पूरा पीट रहे थे। एक बोल रहे थे कि बोलो बोलो तुम ही है खरगोश, बोलो बोलो तुम ही खरगोश। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम लोग के पुलिस का भी है। तो इफ़ यू रियली
डिपेंडेंट, राइट। अब देखो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं देहांत स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोविज़न आते हैं, यानी आपका लाइफ के खिलाफ, अगर आपका, जैसे कि बहुत बार आप सुने भी होंगे कि अगर किसी का जो स्मोक रेट है कोई भी बाइक का अगर ज़्यादा है तो उसमें पुलिस आपको कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि स्मोक क्या करता है, किसी का लाइफ खराब करता है, तो अपना लाइफ हम लोग का जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 दिया हुआ है, तो हम लोग उसके खिलाफ बोल सकते हैं। अब भाई देखो, आपसे कोई लाइफ छीन नहीं सकता, तो दूसरा में ये लिखा हुआ है कि जब आपसे कोई लाइफ छीन नहीं सकता तो आप कौन होते हो कि अपना लाइफ छीनो। तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, जो कि आईपीसी के धारा 309 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कितना खतरनाक है। आप अगर आपका जान कोई नहीं ले सकता तो आप कौन होते हो अपना जान लेने वाले। तो ये आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारे लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है अभी, जैसे कि वैक्सीन दिया जा रहा है, आपसे 1 रुपया पैसा भी नहीं ले जाए। अरे भाई हम लोग का पैसा है तो क्या करेगा। अब देखो फिर पोलियो का डोज पोलियो वगैरह दिया जाता है 5 साल के बच्चा को, हज़ारों का लाखों का खर्चा होता है, बट हम लोग को फ्री में दिया जाता है, क्योंकि हम लोग का हेल्थ का स्टेटस दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी 3 पार्ट होता है कि अब देखो हम लोग तो ये पढ़ लिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी प्राण के बारे में पढ़ लिया, लाइफ के बारे में। अब पर्सनल लिबर्टी, अब पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते, जैसे कि एकांत। अब किसी को एकांत रहना तो एकांत रहे, सोसाइटी में रहना सोसाइटी में रहे, वो आपका मर्जी है। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था, मेरी शाही ही पे हंसने वालों जरा ये बताओ कि इस भीड़ में तेरा अपना कौन है। इफ़ यू डिपेंड द सोसाइटी ना, यू विल रियली कम टू नो दैट व्हाट ह्यूमन बीइंग रियली इज। उसके बाद तीसरा बोलता है कि दूसरा बोलता है आपका प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता। और तीसरा बोलता है निजता। आर्टिकल 21 ए बोलता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 ए बोलता है राइट टू एजुकेशन, यानी सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। कितना ईयर से 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। और ये 86th अमेंडमेंट एक्ट था, यानी 86th ये संशोधन था, ठीक है। आर्टिकल 22 में बोलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी गिरफ्तारी का संरक्षण। अब इसमें आते हैं 7 पार्ट। 1 से 3 तक बोलता है कि आपको 2 तरह से अरेस्ट किया जा सकता है। पहला कि अपराध के बाद, अपराध कर दिए श्योर है तो आपको अपराध के बाद आपको जेल में डाला जा सकता है। दूसरा, अपराध से पहले, आपको अपराध से पहले भी किया जा सकता है। दोनों पढ़ेंगे तो सटिया जाओगे, इसलिए पहले पार्ट 1 से 3 तक पढ़ते हैं। पहले क्या बोलता है कि वारंट, अगर आपसे कोई भी अपराध कर लियो, ठीक है, कंफर्म हो गया अपराध किए हो, तो आपको पहले वारंट दिखाया जाएगा कि हाँ आपको इससे अनुसार हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, वारंट दिखा दिया। नहीं तो फिर कभी कभी बिना वारंट का भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कांड किए हो, ठीक है। तो इसमें कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल रहेगा तो अगर छोट मोट रहेगा, जैसे कि लूट उट किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को पता है घर जला दिए, किसी को मर्डर कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर केस चल गया, तो आपको बिना वारंट का भी कर सकता है। सेकंड बोलता है 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि जब जज के पास पेशी किया जाएगा। सपोज आपको 10 बजे अरेस्ट किया गया, फिर पुलिस बोला कि ठीक है चलो अगले 10 बजे तक समय है, तो 9 बजे कल चल जाएंगे। अब हुआ कि पूरा ट्रैफिक हो गया तो टाइम बचा नहीं, और पुलिस वाले पहुंचे 11 बजे, तो क्या उनको इन्फोर्स किया जाएगा? क्या उनको सजा मिलेगा? नहीं। होता ये है कि आपको 24 घंटा पहुंचाने में रास्ता का इसमें नहीं दिया जाता है, यानी रास्ता का कुछ भी नहीं लगता। अब तीसरा आता है कि वकील अगर आप रियली में हो तो सक्षम हो तो आप प्राइवेट लॉयर रख सकते हो। उसके बाद अगर सक्षम नहीं हो, जैसे कि गरीब वगैरह लोग होते हैं, तो उन लोग कैसे रखेंगे? तो उन लोग के लिए सरकारी लॉयर रहता है, जो कि अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग को पेंशन आना ही है, और सरकारी लोग जानते हो बहुत अकड़ू रहते हैं। अब आते हैं 4 to 5, जैसे कि एयर इंडिया को भी प्राइवेट कर दिया गया। अब देखो आर्टिकल 22 में 4 से 7 दिया हुआ है कि अपराध से पहले, अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसे कहते हैं अंग्रेजी में, और इसमें अब पार्ट 1 to 3 इसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। अपराध से पहले यानी आपको अपराध से पहले शक के अनुसार भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता। अब ये तो वही हो गया ना जो 1919 में आया था, दलील बिना वकील बिना अपील के। अब ये तो वही हो गया, तो अब इसको फिर से क्यों लाया गया?
भाई फिर से लाया गया। उस टाइम 1919 में आया था, रॉलेक्स सिडनी लाए थे। अब इसे फिर से क्यों लाया गया? इसमें हुआ ये था, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये था कि अगस्त 2019 में एक लॉ पारित किया गया था, आर्टिकल 370 हटा गया था। उस टाइम क्या किया था, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोग को तो बम बारूद नहीं चलाएगा, पर इन लोग का बयान ही एकदम बम बारूद के से कम नहीं रहता है, तो इन लोग को सीधा हाउस अरेस्ट कर लिया गया था शक के अनुसार। तो इसमें क्या था, ज़रूरी था। हम लोग का संविधान कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया, अपराध के बाद अपराध से पहले भी किया जा सकता है, ये हम लोग के संविधान में एकांकित है। ठीक है, तो अपराध से पहले, अपराध के बाद, यानी रॉलेक्ट एक्ट, जो रॉलेक्ट लाया था सिडनी, वो भी अभी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। अब देखो इसमें 2 से 3 प्रोविज़न आते हैं। एक आते हैं पीडीए यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। आसफा, आसफा क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसमें क्या होता है कि आर्मी लोग को पावर ये मिलता है कि आपके घर में 2 बजे, रात को 2 बजे भी आप को भी चेकिंग हो सकता है। अब जैसे कि कोई आतंकवादी घर में घुस गया, अब आपको उसमें वारंट 24 घंटा जज के पास पेश करो, फिर जाके सच, ऐसा नहीं ना होता है। अब तब तक तो आतंकवादी भाग जाएगा, तो इसमें आसफा लगाया जा सकता है। मीशा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे कि ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, जैसे कि एसएससी में आया था कि सबसे बड़ा जो एक्ट है, जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, वो कौन सा है, तो वो है मीशा। हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जब इलेक्शन लड़ रही थी, तो क्या की 3 महीना पहले ही जाके सभी को अंदर कर दी थी। जितने भी अपोजिशन थे लीडर के, सबको अंदर कर दी थी। अब कौन थे, इलेक्शन में कोई थे ही नहीं, तो सीधा वही जीती। तो ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, देखो मैंने तो आपको एक चीज़ बताया ही नहीं। हुआ निवारक यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें 3 मंथ के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, केवल 3 मंथ से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर 3 मंथ से ज़्यादा किया जाएगा तो एडवाइजरी बोर्ड कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन ले लेगा। अब उसमें क्या हुआ था, जब हाउस अरेस्ट हुआ था तो क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट हुआ था जो फारूक अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती, तो उस टाइम क्या 6 नहीं 3 महीना नहीं 7 महीना उन लोग को सीधा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा 7 महीना डाल दिया गया था। अब हुआ देखो आर्टिकल 370, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 370 क्या है, गया था मोदी जी के टाइम में हटाया गया था, कोई और पीएम हटा भी नहीं सकते थे इसको। ठीक है, तो अब देखो फारूक अब्दुल्ला को सीधा क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। फारूक अब्दुल्ला का बाप जो था और उसके बाप जो था, कौन था, शेख अब्दुल्ला, वही आर्टिकल 370 कंपोज किया था, और उसके जो आने वाला पीढ़ी था उसको ही सीधा जेल में डाला। तो ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको जानना चाहिए। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटा था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ you really like this video, please do like, share and subscribe my channel to get further notification, and stay tuned to my channel to get the upcoming videos. Thank you so much.